नमस्कार। हमारे स्टूडियो में पार्षद अनिल नागर उपस्थित हैं, उनका हार्दिक स्वागत है। नागर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। आपकी वैभव को सबसे पहले आपको होली की शुभकामनाएं। मेरी तरफ से भी आपको और आपके वैभव क्रांति के सभी को होली की मुबारकबाद। नागर साहब, मेरा पहला सवाल यह है कि अभी बजट पेश हुआ है आपकी परिषद में। बजट कितने का रखा गया है इस बार प्रावधान, और कितने लाख रुपए फालतू पिछले साल की अपेक्षा बजट रखा गया है? आपके काफ़ी फालतू है और 133 करोड़ का बजट हमने रखा है, जिससे हमारे पलवल शहर का विकास होगा और जो विकास की गति है दुगनी रफ्तार से चलेगी, पहले से भी ज़्यादा। अच्छा, आपका जो वार्ड है उसमें एक नाला निकल कर जा रहा है शहर से। उस नाले के बारे में ये कहा जाता है कि जब शहर में पानी भर जाता था तो उसको निकासी के लिए नाले की आवश्यकता पड़ी थी बहुत साल पहले। अब उस नाले का मुआवजा भी मांगा जा रहा है कई सालों से, और उस नाले की वजह से दिक्कतें भी पेश आ रही हैं। जो हमारे वार्ड से नाला है वो पुराना नाला है, चौधरी कल्याण सिंह के टाइम पे बना था, श्रमदान में ज़मीनें दी थी। अब जो बोधराज का लड़का है जिन्होंने महेंद्र कार्ड वगैरह है, उन्होंने अपना मुआवजा मांगा, हाई कोर्ट में केस पेंडिंग है, अब भी चौथे महीने में थी, मगर वो नाला बंद है। अब जो बारिश के दिन आएंगे तो अगर वो नाला बंद नहीं खुला तो शहर डूब जाएगा और आम जन को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, आधा शहर डूब जाएगा। अच्छा, नाले का मामला कोर्ट में चला हुआ था तो आपकी नगर परिषद प्रशासन ने अपने बचाव में वहाँ से एक पाइप निकाल दिया अलग से। नाला चौड़ा है और पाइप का मुंह छोटा है, कैसे संभव हो पाएगा? पानी की निकासी कैसे हो पाएगी? जो ये पाइप लाइन डाली थी वो ना तो हमारी नॉलेज में थी, ना ही हमारे चेयरमैन की में, और ना ही हमारे उस टाइम विधायक थे मंगला जी उनके में। ये कर्मचारियों ने अपनी मिलीभगत से, कर्मचारियों की लापरवाही से वो पाइपलाइन डाली और उसका उस पाइपलाइन से सॉल्यूशन नहीं है। शहर को तो डूबना है और हम उसमें ही लगे हुए हैं कि भाई ये किसी तरह से। पहले मैंने मंगला जी से बार बार रिक्वेस्ट करी और मैं अपने मंत्री गौरव गौतम जी से भी जाकर पर्सनल किसी रिक्वेस्ट करूंगा कि मंत्री जी इस नाले का उद्धार करो। सुना इस मामले में 1 करोड़ रुपए की चपत लगी सीधे सीधे नगर परिषद को। ये कर्मचारियों की, हमने कोई रेगुलेशन पास नहीं किया पाइपलाइन के लिए। भुगतान कर दिया आप लोगों ने? वो तो कर्मचारी ने किया हुआ, और जब पाइपलाइन डली, यानी कि कर्मचारी की माने तो इंजीनियरिंग ब्रांच की बात कर रहे हैं आप? हाँ, उन्होंने किया था ये। और अब फिलहाल बंद है और बारिश का मौसम आने के बाद जो ये बारिश आएगी, मेरा कहना यह है कि आधा शहर डूब जाएगा अगर इसका सॉल्यूशन हमने नहीं किया तो इसका सॉल्यूशन तो सफाई है। सफाई नहीं, नाला खुलना। नाला खुलना? हाँ। तो नाला खुलेगा नहीं क्योंकि स्टे लगा हुआ है। स्टे लगाना, वो मुआवजा मांग रहे हैं। अब हम किसी कारण से इनको मुआवजा दे दें या इनको किसी से ज़मीन दे दें, कुछ करें तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा। और आम जनता, वहाँ की जो गलियाँ नीची पड़ चुकी हैं, पानी बंद है, जो लेटरिन है ओपनली घरों के सामने पड़ी हैं, आप किसी दिन आकर देखो, वहाँ के लोग बदतर ज़िंदगी जी रहे हैं, नरक में जी रहे हैं। और कहते हैं ना, जनता की आवाज़ परमात्मा की आवाज़, और ये जनता की आवाज़ है। मैं नहीं बोल रहा, पूरा मेरे जो वहाँ के जो नाले पर लोग रहते हैं वो दुखी हैं फुल। अच्छा, जनता की आवाज़ परमात्मा सुनना चाहिए, परमात्मा को सुनना चाहिए, आपका ये कहना है। खेल मंत्री गौरव को तो सुन रहे हैं इस आवाज़ को? मंत्री जी की नॉलेज में, मंत्री जी ने अपने भाई भी भेजा था वहाँ पर। ये मंत्री जी भी और हम भी फिलहाल हाई कोर्ट के जो कार्यशैली चल रही है उस पर थोड़ा आप हुए हैं। अच्छा, ये तो नहीं है कि जैसे आप मंत्री गौरव गौतम के खिलाफ रहे थे, आप लोग पार्षद 20 पार्षद के करीब खिलाफ रहे थे, सीधे सीधे कांग्रेस प्रत्याशी करण सिंह दलाल के साथ रहे थे आप लोग, तो हो सकता है उसकी वजह से भी अदावत हुई हो? कांग्रेस के साथ ना थे, ना है, ना रहेंगे। ये तो मंत्री जी ने, गौरव जी ने, 1-2 बार बात हुई, आऊँगा चाय पीने, वो नहीं आए। कैंडिडेट से हम खिलाफ थे, पार्टी से कभी खिलाफ नहीं रहे। पार्टी ने पहले भी मेरे वार्ड में 4-5 करोड़ के विकास किए, आज भी पार्टी मेरा काम करे। मंत्री जी कृष्णपाल चौधरी कृष्णपाल जी के साथ हम पहले भी थे, आज भी जा रहे हैं, आ रहे हैं, आप देख रहे हो। और ना ही हम गौरव से खिलाफ है, हमारी पार्टी का मंत्री है। आप कहते रहे हो कैंडिडेट के खिलाफ से हम? हाँ, कैंडिडेट के खिलाफ थे। कैंडिडेट जीत भी गया और मंत्री भी बन गया। अब वो जीत गया सबका, हमारा विधायक है, मंत्री है हमारा। अच्छा। हमारा छोटा भाई है। हुई है मुलाकात आपकी उनके साथ? ना, अभी तो मुलाकात नहीं हुई। नहीं, बीच में पप्पन प्लाजा पर सुना पार्षद लोग इकट्ठे हुए थे, उसमें मैं नहीं गया था। अच्छा, और ना ही मंत्री जी ने बुलाए थे। वो तो हरकिशन तेवतिया ने कोई अपना पर्सनल प्रोग्राम किया था, मंत्री जी ने किसी को नहीं बुलाया।
और वो प्रोग्राम भी मेरे तो नॉलेज में भी नहीं था, पर बाद में पता लगी कि मंत्री जी वहाँ पहुँचे थे। अच्छा, खेल मंत्री गौरव गौतम अगर आप लोगों को बुलाएं, जो आप लोग खिलाफ रहे थे, अगर किसी वजह से बुलाते हैं तो आप लोग जाओगे उनसे मिलने? देखो, वो हमारे मंत्री हैं, वो बड़ी सरकार है, हम छोटी सरकार है। मंत्री जी से कोई लड़ाई थोड़ी है, भाई है हमारा, वो बुलाएंगे तो बिल्कुल जाएंगे। और पार्टी का विधायक है, पार्टी के मंत्री हैं, हम पार्टी के साथ हैं। और मैंने पहले भी आपसे कहा, हमारी कोई लड़ाई थोड़ी, खेत बट रहे हैं हमारे, ना खेत बट रहे हैं ना लड़ाई है, फिर दो गुटों में चेयरमैन का घोटाला लगा है, मंत्री का घोटाला लगा है। नहीं, हम सब मिलकर विकास कर रहे हैं। शायद जो पैसा आएगा मंत्री जी लाएंगे, हमारे नगर परिषद लगेगा, तो फिर लड़ाई कहाँ रहेगी? क्यों, आप तो कहते थे किसी मंत्री संतरी ने पैसा नहीं दिया ट्रैक्टरों के लिए। वो तो हमारा नगर परिषद था जी, जो वो ट्रैक्टर आए थे वो नगर परिषद से आए। अब मंत्री जी वहाँ से जब बजट पास करेंगे तो नगर परिषद पैसा आएगा। जो 133 करोड़ का बजट पास कर रहे हैं वो भी तो मंत्री जी लाएंगे। अच्छा, 133 करोड़ का जो बजट आप बता रहे हो, इसमें कितना फ़ायदा होगा शहर को? क्योंकि शहर में पैसा बढ़ जाता है आपका बजट का, लेकिन काम है ना जीरो रहता है आपका। नहीं, पब्लिक कहती है, आप हमारे वार्ड में जाकर देखो, कोई गली कच्ची नहीं। अब मैंने पिछली बार भी 4-5 करोड़ को लगाया था, और आज भी मेरी वार्ड में एक 50 लाख का टेंडर एक लगा हुआ है, 45 लाख का एक टेंडर लगा हुआ है, 25 लाख का एक टेंडर। अगर मंत्री जी मेरे खिलाफ होते तो ये 1.25 करोड़ के काम मेरे चल रहे हैं, और 1.5-2 करोड़ के काम और लगने वाले हैं। मंत्री जी मेरे तो नॉलेज में है नहीं, मंत्री जी ने किसी से कहा हुआ, यानी विपक्ष में तो काम ही नहीं होता। तो यानी कि मानते हो ना कि गौरव गौतम बदले की भावना से काम नहीं करते? ना, मेरी नॉलेज में नहीं, मैं क्यों बेचारे को दोष दूँ। अच्छा, ये बात बताइए कि अब शहर के विकास के लिए आप लोगों ने लाइटें मंगवाई हैं। अभी बयान आया था चेयरमैन डॉक्टर यशपाल जी का कि काफ़ी सारी लाइटें ली जा रही हैं, हज़ारों की तादाद में। कब तक लगना शुरू हो जाएंगी? लग रही हैं, मेरे वार्ड में लगी हैं। अच्छा, लाइटें लग रही हैं, और हमारे वार्ड में सब जगमग हो जाएंगे। अभी तो कुछ लाइटें आ गई हैं, कुछ आने वाली हैं। अच्छा, जो ट्रैक्टर खरीदे थे आपने 2 जेसीबी मशीन आनी है, जेसीबी मशीन तो अभी तक नहीं आई, ट्रैक्टर आ गए हैं, तो अब वो ट्रैक्टर चल रहे हैं पूरे शहर में। हाँ। कितने ट्रैक्टर आपके पास अब हो गए? अब हमारे पास 10 ट्रैक्टर आए हैं, 10 को 10 चल रहे हैं। पहले भी 1-2 ट्रैक्टर थे। और अब हमारा जो कूड़ा है, पहले हम 15 दिन 20 दिन लगते थे, आज हमारे दूसरे दिन कहते हैं भाई वो कूड़ा उठ जाता है, लिफ्टिंग हो जाता हाँ। है। लेकिन अगर कूड़ा उठता है तो ये जो गाड़ियाँ आपकी लगी हुई हैं, ये बड़ी खटारा गाड़ी हैं, जितना कूड़ा उसके अंदर होता है उतना बाहर रिश्ता जाता है, बिखरता हुआ जाता है जब गाड़ी निकल के जा रही होती है। तो खटारा क्या है, जो ये देखो, मैं इसके बारे में फिर कहूँगा बार-बार, जो सच्चाई है वो बोलनी चाहिए जनता के सामने। जो हमारा जो डोर टू डोर वाला टेंडर है, ये तो भ्रष्ट है। इसको मैंने पिछली बार हम जो पार्षद थे, जब भी हमने विरोध किया, अब की बार बनने के बाद 31 के 31 पार्षद इसको ब्लैक लिस्ट कर दिया। उसके बाद भी इसके पास एक्सटेंशन मिल गई इसको, हाँ, इसको मिल गई, तो मैं इसके तो खिलाफ हूँ। और जो ये खटारा गाड़ी हैं 4 दिन बंद रहती हैं, खराब हो जाती हैं, उस पर नई गाड़ी, अब हम इसको शायद हटा रहे हैं, दूसरा किसी को टेंडर देंगे। अच्छा, जैसे शहर की सफाई व्यवस्था कैसी हो, क्षेत्रवासियों को क्या आप अपनी सलाह देना चाहेंगे? मैं तो क्षेत्रवासियों से ये कहूँ, जो हमें जैसे कूड़े वाली गाड़ी लग रही है, तो उस टाइम पे कूड़े की गाड़ी के सायरन बजता है, उसमें कूड़ा डालें। कई बार अब जब भी लोग क्या है, पॉलीथीनों को उठाते हैं और कहीं फेंक देते हैं, कोई कहीं फेंक देता है, तो ये ना करें। ज़्यादातर लोग कूड़े की गाड़ी आती है, उसमें कूड़ा डालें। सूखा अलग जाता है, आला अलग जाता है, उसमें डालें। जिससे देखो, जनता को हमारा सहयोग करना पड़ेगा, जब भी हम सफाई करते हैं। सूखा अलग गीला अगर हाँ, गाड़ी में होता है, लेकिन वो लिखा भी होता है उसके ऊपर। हाँ। लेकिन लोग ज़्यादातर अमल नहीं करते इसके ऊपर। मैं ये कह रहा हूँ, पॉलीथीन, जैसे आप कह रहे हैं पॉलीथीन भी डाल के ले आते हैं। हाँ। पॉलीथीन भी निशाना ही फेंकते हैं दूर से, सीधा उसके अंदर गई तो गई, नहीं तो बाहर गिर आप जाती है। ये कहोगे, हुड्डा सेक्टर 2 में मैं रहता हूँ, मेरे घर के आगे लोग आते हैं मोटरसाइकिल पर, सीधा फेंक के चले। पार्षद का मकान है, किसी का है, कोई नहीं। तो मैं जनता से ये अपील करना चाहता हूँ कि भाई, हम जब तक खुद जागरूक ना होंगे, खुद अपनी जो सफाई व्यवस्था, हम जैसे शरीर का ध्यान रखते हैं, तो सफाई का ध्यान हमें कोऑपरेट करना चाहिए। पार्षद अकेला कुछ नहीं कर सकता, नगर परिषद अकेला कुछ नहीं कर सकती। जनता जनार्दन का सहयोग हमें जरूरी है, ताकि हम शहर को स्वस्थ और साफ बना सकें। तो ये थे हमारे बीच में वरिष्ठ पार्षद अनिल नागर, जो सामाजिक कार्यों में लिप्त रहते हैं, संलिप्त रहते हैं, सामाजिक कार्यों में जुटे रहते हैं। उन्होंने आपसे आग्रह किया है कि जो कूड़ा गाड़ी है, डोर टू डोर कचरा ढोने वाली गाड़ी, जब वो आए तो आने के दौरान अपना कचरा गीला अलग, सूखा अलग डालें। साथ ही उन्होंने
नाले को जो बंद पड़ा है उसको खोलने की भी एडवाइस दी है। अगर नाला ना खुला तो बरसात में बड़ा भारी खतरा पैदा हो सकता है शहरवासियों के लिए। बहरहाल आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत तहे दिल से धन्यवाद। इसी प्रकार से आप आगे भी आते रहिएगा, और आप भी अगर अपनी आवाज़ हमारे स्टूडियो के माध्यम से उठाना चाहते हैं तो उसके लिए आपका सुस्वागतम, मोस्ट वेलकम। देखते रहिए वैभव क्रांति चैनल। और आखिर मेरी आपसे अपील है कि हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को लाइक एंड फॉलो अवश्य करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।